से टीवी के सामने बैठकर वर मांगा कि बाबा 12 साल हो गए, संतान का सुख नहीं, कृपा करना। शिव की करुणा का हम क्या वर्णन करें बाबा। गुरुजी 12 साल के बाद मेरे भोलेनाथ ने सफ़ेद आंकड़े का प्रयोग करा तो मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ। मेरे बेटे को मैं यहाँ प्रणाम करने के लिए लेकर आई हूँ। 12 वर्ष के बाद संतान का सुख दिया है, जिसका फोटो में लगा रही हूँ। बच्चा आया है क्या साथ में उनके साथ? अगर बच्चा आया हो तो आस्था चैनल वाले टीवी पर दिखा देना। अब इतनी दूर से बच्चा कैसे आएगा यहाँ, तो टीवी पर दिखा दो उसको। बच्चा आया हो तो उसको गोदी में ले लो माँ। 12 वर्ष के बाद बच्चे का फोटो आप टीवी पर जो फोटो लगाया है उसका भी स्मरण कर सकते। 12 वर्ष के बाद। और महाराज खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नंगे बाण अपने हृदय लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा उठा लो, उठा लो। आपकी भक्ति का बल बढ़ा लो, आपके स्मरण का बल बढ़ा लो। जो मंदिर के अंदर जाए, जो एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाए, जो शिवालय में प्रवेश कर जाए, एक लोटा जल जो महादेव को समर्पित करने के लिए जाए, शिव कथा कहती है कीर्ति मुख, तो उस चौखट पर भैरव के रूप में विराजमान होना और उसके दुख को तू खा जाना, उसकी तकलीफ को तू निकाल लेना, उसके बीमारी को तू समाप्त कर देना। बस मंदिर की चौखट, लोग कहते हैं मंदिर जाने से क्या फायदा होता है, मंदिर में प्रवेश करने से क्या होता है, मंदिर के अंदर जाने से क्या होता है, शिवालय में जाने से क्या होता है, शंकर के मंदिर में प्रवेश करने से क्या होता है। उसका एक फल है, आप मंदिर के अंदर पांव रखकर देखो तो, आप भीतर प्रवेश कर कर देखो तो। कई लोग कहेंगे हमारे पुष्कर में कथा हो रही है, हमारे पुष्कर में कथा हो रही है। कई पुष्कर के लोग भी ऐसे होंगे जो भीड़ को देखकर यहां तक पहुंच भी नहीं पाएंगे। हमारा उनसे निवेदन है, ये बार बार नहीं होने वाली है। कोई भाग्य जगे होंगे और ब्रह्मा जी को अच्छा लगा होगा तो यहां बुला लिया। कठिन, बहुत कठिन है यहां तक पहुंचना। अजमेर में बैठे हुए लोग सोचेंगे 15 किलोमीटर पर हो रही है, भीड़ बहुत हो रही है, कैसे जाएं, क्या करें। कुछ तो होगा शिव पुराण में जो ये जयपुर से, बीकानेर से, फलोदी से, राजस्थान में ना जाने कहां कहां से, पंजाब, हरियाणा, ऐसी ना जाने कहां कहां से यहाँ है। कुछ तो इनकी झोली में बाबा ने भरा होगा, तब तो ये यहाँ पहुंचे हैं। और बाबा लुटाने के लिए आया, और अगर आप उसके दरवाजे तक पहुंचकर नहीं लूट पाए तो तुम्हारी जिंदगी बेकार है महाराज। गए वो लुटाने को आया। वो लुटा रहा। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना,
शिव के सिवा वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। ओ वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। शंभो हरि बोल जय हो। सच्चा जीवन वो ही जिया।
तुझे आंसू बहाना, करना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना। वक्त गवाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना।
वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, वरना पड़ेगा तुझे आंसू बहाना। भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना लगाना, भोले के सिवा कहीं दिल ना हार हार। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करें, दिल से मन से बाबा से भाव से कहिए, दिल से प्रार्थना करें, भाव से। जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। कार्यकर्ता भी जो लोग खड़े हैं उनसे भी निवेदन है वो भी बैठकर प्रार्थना करो। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत जो अपन प्रार्थना कर चल रहा है, इनको कान लगा के सुनो। शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत जो अपन भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं ये चल नहीं रहा है। भगवान शिव से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाबा उसको स्वीकार करता है। दिल से देवाधिदेव महादेव से भाव के साथ में कहिए, दिल से बाबा से प्रार्थना करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो, शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। वेश मंगल मंगलकारी, वेश मंगल मंगलकारी, शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती। जिन माता ने के यहाँ पर 12 साल बाद बच्चा हुआ, जो कथा सुन रही थी, 2 साल का बेटा जिनका लेकर वो यहाँ आई हैं, लाओ लाओ ले आओ, जोरदार ताली बजाओ एक बार बाबा की कृपा। उन्होंने पत्र में लिखा कि
बाबा को धोख लगाने के लिए 2 साल से इंतजार कर रही हूं अपने बेटे को लेकर कि शिव पुराण में जाकर प्रणाम करूं, और दूर नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ ले आओ ले आओ। अरे लुटा दिया भंडार काशी, कर दिया माला लुटा दिया, हाँ लुटा दिया, लुटा दिया, हाँ दिया अरे लुटा दिया। भंडार काशी वाले। जोरदार ताली बजाएं। 12 वर्ष के बाद बाबा ने जो दिया, अब रोइए मत, अब तो खुश होइए, शिव की कृपा हुई है। शिव करुणा सागर। शिव एक पत्र आया है, बड़ा बड़ा विचित्र पत्र है, देखिए बड़ा। गीता पटवा, राजस्थान, भीलवाड़ा, मांडल, सही बोला है? हाँ ठीक है, आप लोग समझ गए ना? हाँ ठीक है। गीता पटवा, राजस्थान, भीलवाड़ा, मांडल, मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हैं गीता? गीता पटवा जी कहीं बैठी हैं? अच्छा हाथ हिलाइए। गीता पटवा जी आई हैं? हाँ। मैं भोले बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव, जितना करूं उतना कम है। मेरे बाबा ने मुझे दूसरा जन्म दिया। मेरी जीभ में एक गठान हो गई थी, वो गठान धीरे धीरे बढ़ती हुई बहुत मोटी हो गई थी, जिसका डॉक्टर को चेकअप कराया तो उन्होंने ऑपरेशन का बोल दिया। गठान कैंसर की थी, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, थेरेपी होगी और ये जरूरी है। किसी ने कहा कि आस्था चैनल पर कथा आती है और वो सीहोर वाला महाराज करता है, शिव पुराण आती है, सुना करो। आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने कहा शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाओ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उनसे विनती करो और वो जल पियो, बेलपत्री खाओ। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। परिवार वाले बोले माँ ऑपरेशन कराओ। हमने कहा ऑपरेशन नहीं कराकर थोड़े दिन बेलपत्र खाकर देखते हैं, जल पीकर देखते हैं। गुरुदेव बाबा का हम क्या वर्णन करें, कैंसर की गठान थी और जल पिया, बेलपत्र खाई, मुख से हम कुछ खा नहीं सकते थे क्योंकि गठान मोटी थी जीवान पर, तो केवल पीस कर भोजन लेते थे, पीस कर ही सारा कार्य करते थे। बाबा की कृपा, जब बेलपत्री खाई, पानी पिया, बाबा पर चढ़ा हुआ, आज बाबा की कृपा से मेरा पूरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं पूरी बोल सकती हूँ और खूब बोल सकती हूँ, मैं सब कुछ खा सकती हूँ और बाबा आपके सामने बैठी हूं। ठीक हो? दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। डॉक्टर भी आश्चर्य में है कि ये कैंसर समाप्त कैसे हो सकता है। शिव तत्व है औघड़ी। बैठिए बहन, हर हर महादेव। शिव भक्ति है। आप जितना भगवान शंकर का गुणगान करेंगे, आप जितना भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, आप जितना शिव के मंदिर में जाना शुरू करेंगे, हम फिर कहेंगे शंकर भगवान के मंदिर के गेट पर उनके गण मणिभद्र वीरभद्र रहते हैं, पर ऊपर तुम्हारे दुख का हरण करने वाला, तुम्हारे कष्ट का हरण करने वाला, तुम्हारी बीमारी को भी नोच लेने वाला, तुम्हारे तकलीफों को खींच लेने वाला, तुम जब जल का पात्र लेकर अंदर प्रवेश करते हो तब वो तुम्हारे दुख को खींच लेता है, खींचता है। अच्छा, किसी ने एक बार प्रश्न करा कि गुरुजी ये बताओ, आप कहते हो कि भगवान के मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो काल भैरव, कीर्ति मुख, भगवान के गण
हमारे दुख को खींच लेते हैं। ऐसा कभी होता है क्या? हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे, ये बारिश का जो पानी गिरता है, ऊपर पानी जाता कैसे है? बोलो जम के। जो नदी, तालाब, समुद्र, बावड़ी जितना पानी भरा होता है, सूर्य की किरण से वो पानी भाप के माध्यम से ऊपर खींचा जाता है और वही पानी हमको दिया जाता है। जब ऊपर वाला पानी को खींच सकता है, तो जब हम शंकर के मंदिर में जाते हैं तो ऊपर वाला दुख भी तो खींच सकता है। बस यही तरीका। यही एक प्ररूप है। कोई कह दे हमारे पुष्कर में कथा चल रही है, हमारे यहां बहुत भीड़ है, हम नहीं जाएंगे। अजमेर वाले कह दें हमारे पास में कथा चल रही, बहुत भीड़ है, कैसे चले जाएंगे? जाना, 7 दिन ना जा पाओ तो 1 मिनट के लिए जाना। कंकर शंकर की इस भूमि पर बैठकर 5 मिनट, हाँ आना तो अपनी सोने की रकम, चांदी का सामान या जेवर फेवर लेकर मत आना। उसके बनकर जाना, उसके होकर जाना। बैठना, बहुत गर्मी, उमस भी पड़ेगी, तपन भी पड़ेगी, पंखा भी झेलना पड़ेगा। कोई कथा सुनना सरल बात थोड़ी ना है। जैसे पुराने जमाने में संत तप करते थे, तपते थे, आसपास आगी लगा लेते थे, तपते थे, तब भगवान मिलता था। तुम भी 3 घंटा क्या, कथा तो 1 बजे से चालू होती है, तुम सवेरे 6 बजे से एक जगह पे बैठकर तपते हो। पानी की बोतल तक लेने के लिए बाहर नहीं जाते। क्यों? गए तो अंदर आ नहीं सकते, बाहर गया अंदर नहीं आ पाऊंगा तो जाऊं कैसे? जैसा बैठा है, जिस जगह बैठा है, जिस आसन से बैठा है, कितना, ना बाथरूम जाना, ना कहीं जाना। सवेरे 6 बजे से रात्रि को कथा हो 4 बजे तक, 5 बजे तक निकलने में समय लगता है। इतने घंटे की तुम्हारी साधना रहती है। ना बाथरूम जाना, ना कहीं खाने जाना, ना पानी पीने जाना, ना कहीं जाना। एक जैसा आसन लगा के थप्पा मारकर एक जैसे बैठे इंतजार कर रहे हो कथा का। इंतजार। और कोई तुम्हारे लिए वीआईपी व्यवस्था नहीं है कि तुम आओगे तो तुम्हारे को कोई पंखा झेलने वाला खड़ा है कि आना और तुम्हें पंखा झेलेंगे। यहां तो पंखा झेलने वाला भी नहीं, अपने ही साथ पुष्टा लाओ और झेलता जा। यहां तो केवल तुम्हारा तप है, साधना है। 3 घंटे बैठकर जो तुम तप साधना करते हो, 4-4 घंटे तक कथा का इंतजार करते हो। और कथा का इंतजार केवल 4 घंटे से नहीं, कई तो ऐसी माताएं बैठी है जो 2 साल से इंतजार कर रही है कि अपने पास में कथा हो जाए, चले जाए। इंतजार में लगे हो, कथा चित्त को धारण करने के लिए लगे हो, तो भगवान भी तो तुम्हारे मन के मनोरथ पूर्ण करेगा। भगवान भी तो झोली भरेगा, वो भी तो खाली नहीं भेज सकता, वो भी तो झोली भर कर भेजेगा। ये उसके ऊपर है। आप आए जरूर हो, पहुंचे जरूर हो। बोल बम का नारा है, इतनी धीमे बोलोगे तो हो गया कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, उसके सहारे पर रहना, ना घर के भरोसे। बहुत जोरदार, नजर उतार दूं तुम्हारी, कितनी जोरदार गाया, इतना जोरदार। बस यही तो आवाज चाहिए। हम वही सोच रहे थे राजस्थान वालों की आवाज कहां चली गई, आज आ गई। भोलेनाथ ने कृपा कर दी, पुष्कर राज बाबा ने। हाँ बोल दो, बोल दो। मेरे बाबा मेरे बाबा मैं तेरे, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे,
ना घर के ना परिवार के भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, ना इनके भरोसे हूँ ना उनके भरोसे हूँ, ना इनके ना उनके भरोसे हूँ, भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। हम शिव के भरोसे पर, हम शंकर के भरोसे पर, हम उसकी दृढ़ता के भरोसे पर। आप जाओ शंकर के मन, दुनिया के लोग कहेंगे शिव जी पे चढ़ाकर जल नहीं पीना चाहिए, कोई कहेगा नारी को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, कोई कहेगा एक कन्या को शंकर जी का शिवलिंग का स्नान नहीं कराना चाहिए, कोई कहेगा ऐसे हो जाओगे, कोई कहेगा वैसे हो जाओगे, कोई कहेगा तुम कुत्ता बन जाओगे, तो कोई कहेगा घोड़ा बन जाओगे। तो जो तुमसे कहे कि मरने के बाद कुत्ता बन जाएंगे तो उनसे पूछना तुम देख के आए थे क्या? किसने देखा? यहां तक शिव पुराण की कथा कह रही है, हमने तो बैकुंठ भी नहीं देखा, और राजस्थान वालों ने देखा हो तो बात दूसरी है। हमने तो पुष्कर देखा है, और पुष्कर देख लिया मतलब बैकुंठ देख लिया, बस बराबर है, एक ही बात है। हमने बैकुंठ नहीं देखा। हाँ, कोई दूसरे हो जिन्होंने बैकुंठ देखा हो और जो कह दें कि तुम ऐसा करोगे तो बैकुंठ नहीं जा पाओगे, नरक चले जाओगे, तो उनसे पूछना तुम नरक गए थे क्या, देख के आए थे क्या, माँ किस तरह की गाड़ी है, फोर व्हीलर, पूछना स्कॉर्पियो है कि टवेरा है, पूछो उनसे। हम ना बैकुंठ की बात करते हैं ना हम नरक की बात करते हैं। आज तक इतनी शिव पुराण की कथा बाची, एक बार भी हमने इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। हमने ये भी नहीं कहा कि ऐसा करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे। बोला कभी? कुछ नहीं बोला। इतना जरूर कहा कि मंदिर तक जाओगे तो तुम्हें बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैकुंठ वाला टार्च लेके तुम्हें ढूंढता हुआ यहां जरूर आएगा। तुम काहे को जाओ? वो गाना याद कर लो, मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, डोली रख दो कहारो, पहला संदेशा यमराज का आया, ये काले जेठ जी के साथ नहीं जाऊंगा। अगला संदेशा चित्रगुप्त का आया, ये डोकरा के साथ नहीं जाऊंगा। आखिरी संदेशा महाराज पिया जी का आया, मेरे भोलेनाथ का आया, तो नंदी पे बैठ के चले जाऊं, बस अब चाहिए क्या? नहीं जाऊं इसके साथ, नहीं जाना, जा। अरे हम तो दिन रात बाबा को मनाने में, बस उसकी आराधना में। अरे मंदिर लगी रोशनी बुझाऊं कैसे, मारा रूसी गया भोलेनाथ मनाऊं कैसे। ओ तांबा का हंडा में, अरे तांबा का हंडा में तातो धरो पानी, अरे नहाए नहीं भोला नीलाऊं कैसे। हमारा रूसी गया भोला नाट मनाऊं कैसे। अब हम परमात्मा को रिझाएं कैसे, हम उसको मनाएं कैसे? अरे सोना की थाली में भोजन परोसा, अरे सोना की थाली में भोजन परोसा, अरे खाए नहीं भोला खिलाऊं कैसे। मारा रूसी गया भोला नाथ मनाऊं कैसे। अब वो
खाए नहीं तो खिलाऊं कैसे, नहाए नहीं तो नहवाऊं कैसे, ये अपने ऊपर है। हम जाएं, महादेव को रिझाएं। शंकर को हम जब रिझाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। जब जीवन सार्थक होगा, वो दुख को खींचेगा, कष्ट को खींचेगा, बीमारी को खींचेगा, तकलीफ को खींचेगा, सारी समस्या का हल हम उसके मंदिर में उसको रिझाने के लिए पहुंचे। हम धन दौलत संपदा सत्ता वैभव, कोई कहता है सीवर वाला महाराज तो टोट के बता देता है, उपाय बता देता है, तो हम तो तुम जो समझो ना, टोटका समझो, उपाय समझो, कुछ भी समझो, पर कैसे भी जाओ, पर शंकर के मंदिर जाओ, अपना दुख मिटाने के लिए जाओ, शिव को पाने के लिए जाओ। तुम जाओ तो किसी के सामने जाने से, किसी से कहने से तुम्हारा दुख नहीं मिटने वाला। तुम भगवान के सामने कहोगे तो दुख मिट जाएगा, दुख मिटेगा। कहने से घटता है। एक बार देवऋषि नारद जिनके भीतर अहंकार आ गया, तब साधना करी उन्होंने और अभिमान भीतर समाता गया, समाता। शिव जी काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता, अहंकार आ गया। मना करा था, भोलेनाथ जी ने कहा था कि यह बात आप देवऋषि नारद नारायण को मत कहना। शंकर भगवान ने कहा कि नारायण मेरी निंदा कभी नहीं सुन सकते। शंकर की पूजन करने वाले की, शिव की स्मरण करने वाले की, शंकर की भक्ति में डूबने वाले की, शंकर के भजन में डूबने वाले की कभी निंदा मत करो, क्योंकि तुम उसकी निंदा करते हो तो शंकर का भजन करने वाला तुम्हारी निंदा का जवाब नहीं देता। शंकर भगवान का भजन करने वाले का जवाब स्वयं शंकर ही देता है, स्वयं शंकर। और यह देवऋषि नारद के भीतर अहंकार जाग गया और कहां पहुंचे? सीधे पहुंच गए भगवान नारायण के पास में। नारायण के पास में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवऋषि नारद के भीतर अहंकार आया और उन्होंने उनका बंदर का मुख बनाया। देवऋषि नारद का अभिमत्ता अभी भी समाप्त नहीं हुआ और सीधे आ गए पुष्कर राज की धरा पर। गर्ग संहिता वर्णन कर रही है, सीधे कुर्म पुराण वर्णन कर रही है, नारद पुराण वर्णन कर रही है। देवऋषि नारद आ गए पुष्कर राज की भूमि पर, जहां पर भगवान ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और नारद जी ने उनका गुणगान गाना चालू करा। साथ में उनके माता गायत्री बैठी थी उनके नजदीक में। अब उनके नजदीक में माता गायत्री बैठी हैं, मां सावित्री उनके पास से चली गई हैं, माता गायत्री उनके नजदीक में बैठी थी। अब देवऋषि नारद को भगवान नारायण ने समझाया था कि देखो, अहमता में मत पड़ना, अहंकार में मत पड़ना, अभिमत्ता से दूर रहना। पर नारद जी ने सोचा शंकर भगवान ने मुझे ज्ञान दिया, भगवान विष्णु ने मुझे ज्ञान दिया, सब मुझे कह रहे हैं कि तुम अहंकार हो गया, तुम्हें अहंकार हो गया, परंतु ये मुझे जानते नहीं है मेरी गायन विद्या कितनी प्रबल है, मेरी विद्या का मुझे कितना आनंद है। मैं अगर भजन कर दूं, मैं गाना गा दूं, मैं संगीत की विद्या का आनंद कर दूं तो सब मेरे पीछे हैं। अब पुष्कर राज की भूमि पर आकर देवऋषि नारद ने गायन विद्या करना प्रारंभ करी। जो गायन विद्या देवऋषि नारद ने चालू करा, गाना प्रारंभ करा, जो गाना प्रारंभ करा, नारद जी क्या गा रहे थे? ब्रह्मा जी का यश गुण। आप किसी का यश गुण गाइए, वो बड़ा प्रसन्न होगा।
आप कह दो हमारी विमला जी बहुत जोरदार है जी। विमला जी का कई कहना ऐसा काम करे, पूरा शादी का काम हमारी विमला जी संभाल लेती, पूरा शादी का। विमला जी तो फूल के गेंदा फूल हो गई। अब शादी में सारे घर के लोग होटल में एंजॉय कर रहे हैं और विमला जी घर संभाल रही, क्योंकि चढ़ा दिया ऊपर। सारे घर के लोग होटल में एक से बढ़कर एक आइटम खा रहे, दही बड़ा ने, चाउमीन ने, चमक लड्डू ने, आइसक्रीम सब खा रहे, और विमला जी फोन लगा रही, मैं सुबह से भूखी हूं, खाना भेजो। जी तुम्हारे पास खाना नहीं पहुंचा। इतने में उन्होंने अपने नौकर को भेजा, जीजी को टिफिन दे के आ, ठंडा और फूल, गेंदा फूल और फूल। हमारी विमला जी बहुत अच्छी, पूरा घर संभाल लेती है। घर में जब कार्यक्रम होता है तो हमारी विमला जी पहले आ जाती है। हमारी विमला जी पूरा घर देखती है, कपड़े संभालती, जेवर संभालती, और बहुएं क्या करती, डेंटिंग पेंटिंग करके एंजॉय करती। विमला जी फूल और गेंदा का फूल, वो फूल गई विमला जी। अब सारा कपड़ा का घड़ी बना रही विमला जी, सामान रख रही विमला जी, जेवर संभाल रही विमला जी। दरवाजे पर एक भी बंदूक वाला गार्ड छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी। गार्ड छोड़ते तो 800 रुपए रोज देना पड़ता। अंदर बैठी, अरे बोलो तो, विमला जी फूल। कौन सा? गेंदा का फूल संभाले। और बाद में शादी पूरी होने के बाद सबकी विदाई हुई, सबको साड़ी दी, सबको डब्बा दिया, सबको गिफ्ट आइटम दिया। विमला जी को कौन सा ज्यादा दे दिया? फूल, गेंदा का फूल। और कर करके मर गई बेचारी विमला जी। और आखिरी में मिला क्या? जी तुम घर में थी तब फैलारा पड़ा था, उठा लेती। जी मैं यहां अंगूठी रख के गई थी, वो कहां गई? आखिरी में मिला क्या? अपयश। इसलिए कोई तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ाए, खूब प्रेम से के विमला जी विमला जी विमला जी। विमला जी कह देना, काय की जी, मैं तो चंडी देवी ना चढ़िए। अब ब्रह्मा जी का गुणगान देव ऋषि नारद गा रहे थे। पुष्कर राज की धरा, माँ गायत्री बाजू में बैठी। अब माता गायत्री पास में बैठी और पुष्कर राज में ब्रह्मा जी का गुणगान देव ऋषि नारद गाया। जो ब्रह्मा जी का गुणगान गाया तो स्वयं कुबेर जी महाराज, स्वयं कुबेर चढ़कर सुंदर आनंद से पहुंच गए पुष्कर राज की धरा पर। अब जो पुष्कर राज की धरा पर कुबेर पहुंचे, नारद जी तो गुणगान गाने में लगे थे, ब्रह्मा जी का खूब जोर शोर से। इतने में नारद जी ने जो कुबेर को देखा और देखते से ही कहा कि ये कुबेर के धन में जो खजाना नहीं, वो खजाना मेरी वाणी में है। इतने में गायत्री मैया के पास में बैठे होने पर उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी से कहा, मैं वेद माता हूं। पुष्कर राज की धरा पर गाय के मुख से ब्राह्मणों ने गाय को खड़ा कर कर वेद की ध्वनि कर कर मुझे प्रकट करा है। मैं गायत्री हूं। अगर मेरे नजदीक में अगर कोई बैठा है और उसको भी अभिमान आ जाए तो ये श्रेष्ठता नहीं है। देवऋषि नारद को अभिमान आया है, ब्रह्मा जी आप कुछ बोलोगे नहीं? आए हुए अतिथि का आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। कुबेर आया तो उसका आदर करना चाहिए, कुबेर आया तो उसका सत्कार करना चाहिए। पर यहां तो नारद जी उसका उपहास उड़ा रहे हैं। अगर कोई आया है, आतिथ्य भाव में आया है, आदर करिए, सम्मान करिए, आप उसका आदर करो। पर कुबेर की हंसी उड़ाई है देवऋषि नारद ने, अपनी विद्वत्ता का बखान करा है देवऋषि नारद ने। ब्रह्मा जी ने नारद जी को बुलाया, पुत्र तुम्हारे गायन में कमी है।
पुत्र तुम्हारे गायन में कमी है, तुम में संगीत की विद्या का फल नहीं है, जाओ कहीं से सीख कर आओ। इतने में देव ऋषि नारद ने कड़क होकर कह दिया, मुझ में गायन विद्या नहीं, मैं कहां सीखने जाऊं। इतने में गायत्री मैया ने उसी समय पर कह दिया, किसी उल्लू से जाकर सीख लो। गायत्री माता बोली, उल्लू से जाकर सीखो। गायत्री मैया ने गलत नहीं कहा था। गायत्री मैया ने तो मार्ग बताया था कि उल्लू के पास जाकर सीख लो, पर देव ऋषि नारद को बुरा लग गया कि माता गायत्री मुझसे कह रही है कि मैं उल्लू के पास जाकर गायन विद्या सीखूं। इतने में देव ऋषि नारद की आंख से आंसू बहने लगा कि मेरा अपमान माता गायत्री ने कर दिया। ब्रह्मा जी ने कहा, गायत्री ने तुम्हारा अपमान नहीं करा, वो वेद माता है, वेद की ध्वनि करने वाली है, संसार का उद्धार करने वाली है, मंद बुद्धि को भी बुद्धि देने वाली है, अज्ञानी को ज्ञान देने वाली है। वो वेद माता साधारण नहीं है। तुझे अहंकार में देखकर कहा कि उल्लू से जाकर सीखो, तो तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए, जाओ। गायत्री माता ने कहा ना उल्लू के पास में जाओ, तो गायत्री ने कोई दूसरे उल्लू के पास तुमको नहीं भेजा है। जो उल्लू लक्ष्मी जी के पास रहता है उस उल्लू के पास जाओ। कौन सा उल्लू? जम के बोलो जरा। जो लक्ष्मी जी के पास है। ब्रह्मा जी से नारद जी ने पूछा, सारे उल्लुओं में वो उल्लू श्रेष्ठ क्यों है? मैं क्यों उस उल्लू के पास वेद विद्या सीखने के लिए, गायन विद्या सीखने के लिए जाऊंगा? आखिर उस उल्लू में क्या है? ब्रह्मा जी तो बाद में बोला, माता गायत्री ने कह दिया, सुनो देव ऋषि नारद, जिस लक्ष्मी जी के पास में उल्लू है उसका नाम गणबंधु उल्लू है। क्या नाम है उसका? गणबंधु। उस उल्लू का नाम है जो लक्ष्मी जी के पास रहता है। क्या नाम है उसका? गणबंधु। गायत्री माता कह रही हैं वो उल्लू साधारण नहीं है, चुप रहकर बैठता है। दुनिया के लोग उसको उल्लू समझते हैं, पर वो उल्लू साधारण नहीं। कई लोग संसार सागर में नारद जी ऐसे हैं जिनको खूब व्यक्ति जब पढ़ लिख जाता है, विद्वान बन जाता है, अहंकार में फूल जाता है, तो अपने घर में कोई कोई व्यक्ति ऐसा रहता है सीधा, जिसको लोग केवल उल्लू ही समझते हैं, पर वो उल्लू नहीं रहता, उसके अंदर धैर्य, ज्ञान और विद्वत्ता रहती है, साधारण नहीं हो सकता। इसमें अकल नहीं है। हमारे यहाँ सहज भाषा में कह देते हैं, जो पढ़े लिखे लोग होते हैं कई ज्यादा बहुत विद्वत्ता में फूल जाते हैं, अहंकार में फूल जाते हैं, और कह देते हैं ये तो बहुत पगला है, अकल। एक पत्र आया देखो, उसमें हमारे लिए भी लिखा है, शिव सती मैया जो जलकर भस्म हुई, हिमालय राज्य के यहाँ मैनावती के गर्भ से पार्वती मैया का जन्म हुआ। सुंदर भोलेनाथ जी के साथ में, उनके भाव के साथ में तप साधना में लगी। एक भ्रम दुनिया के लोगों में फैला हुआ है। कई लोग कहते हैं पार्वती जी शंकर जी को भांग घोट घोट कर पिलाती हैं। कोई भजन गाता है कि शिव जी तो गांजा पीते हैं, कोई भजन गाता है शंकर जी भांग पीते हैं। ये सब गलत फहमी है। मेरे भारत की बेटियां, मेरे भारत की नारी, मेरे भारत की स्त्री अपने पति को तंबाकू खाता देखना पसंद नहीं करती, तो पार्वती जी भांग कैसे पिला सकती है? जरा विचार करिए। मेरे भारत की नारी, मेरे भारत की बेटी, मेरे भारत की स्त्री अपने पति को तंबाकू खाता देखकर अच्छा नहीं लगता। ऐसी कौन सी नारी है जो अपने पति को तंबाकू मल कर देती होगी, लो खा लो। जब भारत की नारी अपने पति को तंबाकू खाता देखकर अच्छा नहीं लगता,
तो मेरे महादेव को भी पार्वती जी कभी भांग नहीं पिला सकती, कभी गांजा नहीं पिला सकती, कभी गलत शौक शंकर को नहीं दे सकती, क्योंकि वो मेरी माँ पार्वती है। ये तो दुनिया की भ्रांति भ्रम है, गलत फैलाते हैं लोग बात। सावन के महीने में शंकर जी का नाम बदनाम कर दिया, बोला भांग पियो। शंकर जी को भांग इतनी अच्छी नहीं लगी जितनी इसको अच्छी लगी, इसलिए तो नशे में चूर बोला भांग। शिव जी की बारात आ गई, हो गए। हो के नंदी पे सवार लेके गोरा मैया तो जाने चले हैं भोलेनाथ। हो के नंदी पे सवार सुन के भक्तों की पुकार, गौरा मैया हो ब्याने चले हैं भोलेनाथ। हो के नंदी पे सवार के भक्तों की पुकार, गौरा मैया हो ब्याने चले हैं भोलेनाथ। हो के नंदी पे सवार पार्वती जी शिव जी के गले में जयमाला पहना रही हैं। जोरदार ताली बजाएं। अब भगवान शंकर पार्वती जी के गले में जयमाला पहना रहे हैं। जोरदार ताली बजाएं। हर हर दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए सावन के महीने में भोलेनाथ जी का मंगल विवाह बड़े आनंद के साथ। नंदी पे सवार भक्तों की पुकार, गोरा मैया से ब्याने चले हैं भोलेनाथ। होके नंदी पे सवार भक्तों की पुकार, गौरा मैया से ब्याने चले हैं भोलेनाथ। हार हार सभी अपने स्थान पर आनंद के साथ आरती का आनंद लेंगे। निवेदन है आप सभी से, कोई भी सोने चांदी की रकम पहनकर ना आए। अपने सोने के जेवर आभूषण आदि का अधिक संभाल के रखें। 12 तारीख से अलवर राजस्थान में सुंदर शिव महापुराण की कथा होगी, जिसका रसतत्व 1 बजे से 4 बजे तक श्रवण करेंगे। पुष्कर राज्य में जो कथा चल रही है, आज उसका तृतीय दिवस यहाँ पूर्ण हुआ है। हर हर जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए परम सद्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर आज तीसरे दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। और जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, निर्माल्य विसर्जन के जो रथ सभी भक्त अपने अपने गांव नगर शहरों में चला रहे हैं, वे अपने फोटो पे व्हाट्सएप पर फोटो भेजना ना भूलें और साथ में उन समिति का नाम लिखकर अवश्य भेजें, जिससे सुचारू रूप से उन सभी भक्तों का नाम मंच से लिया जा सके, उनके फोटो टीवी चैनल के माध्यम से सभी जगह बताए जा सके। साथ में इस सुंदर पहल में आप सभी साथ दें। हमारे नदी कुआं बावड़ी सभी को शुद्ध बनाए रखें। इस पहल में पूज्य गुरुदेव के साथ में खड़े रहें। सुंदर आप सभी को ज्ञात है कि 11 जुलाई तक यह कथा पुष्कर राज की पावन धरा पर चलेगी। इसके उपरांत अलवर की पावन धरा पर 12 जुलाई से 18 जुलाई तक हम और आप मिलकर कथा का आनंद लेंगे। अधिक से अधिक संख्या में पधार कर
कथा अमृत का लाभ लें, अपने जीवन को कृतार्थ में करें, आनंद में करें। सुंदर आरती का समय हो चुका है। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जय शिव ओंकारा, भोले भजे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरे रागे धारा। दो भुज चार चतुर भुज, 10 बुद्धियां ते सो है। ओ बोले 10 मुझे अति सोहे, तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता। भुवन जन मोहे, ओम हरे 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 महादेव। माला वन माला, मुंडे माला रे, भोले मुंडे माला धारी, त्रिपुरारिक सारे, पुरारी कंसारी, माला धारे। ओम हरे 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बागांबर अंगे, भोले बागा करे आगे, सनकादिक गरुड़ादिक, सनकादिक ब्रह्मादिक, भूतादिक संगे। ओम हरे 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 महादेव। कर के मादिक मंडल, चक्र त्रिशूल धरता, भोले चक्र त्रिशूल धरता।